लेकिन वही कंपनी बड़ा होते होते चली गई, उसको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी, 200 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी। बस शेयर मार्केट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमारी शेयर मार्केट की। एक्सचेंज के पास गई, एक्सचेंज ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर पब्लिक तक आया। तो ये 3-4 स्टेज होता है जहाँ से जो शेयर्स को है जो खरीद बिक्री होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में कंपनी जो है कैसे काम करती है, एक आम आदमी का, आम पब्लिक का जो पैसा उसका कैसे ग्रो करता है, उसका पैसा डूबता है तो क्यों डूबता है, कंपनी जो IPO लाती है तो इसके पीछे का क्या कारण रहता है कि उसको IPO लाने की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी को है जो पब्लिक करने की क्या ज़रूरत है, क्या वो प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं चलाना चाहती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट को है जो इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा। वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट है क्या और कैसे काम करता है। सट्टाबाज है, जुआबाज है, शेयर मार्केट एक तरह से जुआ है। शेयर मार्केट में पैसा जो भी इन्वेस्ट करता है, लगाता है, वह एक तरह से जुआ खेलता है। तो हमारा ये सब क्या है, माइंड सेट ऐसा ही बना हुआ है जिसके वजह से हम जो है शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन क्या हम कभी वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और रमेश डिमार्टी, इन सब से क्या हम जानने की कोशिश किए हैं कि उनके बेटे क्या, उनके बच्चे जो हैं क्या वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं? करते हैं, क्योंकि उनके DNA में ही शेयर मार्केट बसा हुआ है। हमारा जो बच्चा होगा ना, तो उसके भी DNA में शेयर मार्केट होगा, वह शेयर मार्केट से दूर नहीं जाएगा, वह शेयर मार्केट से जो कनेक्ट होकर रहेगा। तो हमें जो है इसी मिथ्या को है हटाना है अपने अंदर से, अपने माइंड के अंदर से कि हाँ शेयर मार्केट से भी पैसा कमाया जा सकता है और फाइनेंशियली इशू को है जो हमें को है जो झेलना ना पड़े। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है ना जहाँ से आपका पैसा है जो ग्रो करता है ना, तो आप रिटायरमेंट की तरह से, रिटायरमेंट होते होते आपके पास इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो फाइनेंस के ऊपर मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा, फाइनेंस के ऊपर आप को वीडियो लाता रहूँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड आपको अदर भी वीडियो मिलती रहेगी जहाँ पे आपको एकदम अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल सके। क्योंकि मैं कुल्फ़ी बेचता हूँ और मैं कुल्फ़ी बेच करके भी शेयर मार्केट को सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ और मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो एक आम पब्लिक क्यों नहीं कर सकती है, सब कोई कर सकता है। तो मेरा बस पर्पस यही है कि सबको बताना। तो सबसे पहले जानते हैं कि शेयर मार्केट को शुरू कब से हुई। शेयर मार्केट आज से 400 साल पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, ये सब जाती थी विदेश, पहले जहाज़ों से जब जाती थी ना, दूसरे जगह से सामान लाने लग जाती थी, तो उसमें बहुत सारे लोग को कंपनी बोलती थी कि आप इन्वेस्ट कर दो पैसा, हम आपके लिए भी सामान ला देंगे, वहाँ से हमें कमीशन दे देना। तो वो लोग क्या करते थे, पैसा दे देते थे और वहाँ से सामान ला देते, बेच करके उसको जो कुछ कमीशन दे दिया जाता था और इनको जो प्रॉफिट होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। कई बार होता था कि जहाज़ जो है जाती थी तो जहाज़ कहीं कहीं डूब भी जाती थी, जिसमें पैसा, इन्वेस्टर का जो पैसा डूब जाती थी। तो उस समय क्या किया कि इन्वेस्टर क्या किए कि एक जहाज़ पे पैसा ना लगा करके 4-5 जहाज़ पे पैसा लगाते थे, जहाँ से उनको जो 1-2 जहाज़ भी आ जाएगा तो उनका पैसा रिकवर हो जाए। इंडिया में शुरू हुई शेयर मार्केट कब, कंपनी का मार्केट वैल्यू रखे 100 रुपये और वहाँ पे 1 रुपये भी दे करके वहाँ पे कोई भी एंट्री कर सकता था, इन्वेस्ट कर सकता था। और आज 100 रुपये से लेकर के सेंसेक्स आज 7,000 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो इतना ग्रो कर पाया है। हम चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये आ गई हमारी शेयर मार्केट। शेयर मार्केट आ गई। अब मान लीजिए ये कोई बंदा है, उसको कंपनी शुरू करना है जिसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है और उसके पास 10,000 रुपये नहीं है। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये आजकल की कोई कंपनी शुरू नहीं होती है, एक बिजनेस कोई शुरू नहीं होती है। बट हाँ, मैं एग्जैक्टिव मान के चल रहा हूँ कि हाँ इतना रुपये उसकी ज़रूरत है। और उस क्या करती है, बी फ्रेंड के पास जाती है अपने, और वो क्या बोलता है कि चलो भाई हम जो है 50-50 कर लेते हैं, 5,000 रुपये तुम तो और 5,000 रुपये मैं लगाता हूँ, यानी 50% हमारा शेयरदारी रहेगा। इस 20% को कट कर देते हैं।
50% का हमारा शेयरधारी रहेगा। अब ये जो था वो बैंक के पास नहीं गया, बैंक के पास जाएगा तो भाई उसको ईएमआई देना पड़ेगा, उसको किस्त देना पड़ेगा और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो अपने फ्रेंड से लिया ताकि फ्रेंड को है जो उसका जितना भी पैसा ग्रो होगा तो उसको पैसा शेयर देना पड़ेगा। उसको 50% कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसको आधा प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा, और लॉस करती है तो उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका भी प्रॉफिट उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि ये भी प्रॉफिट कमाना चाहता है तो लॉस होगा तो इसको भी लॉस झेलना पड़ेगा। लेकिन बैंक इस केस में क्या करती है, कंपनी का लॉस हो प्रॉफिट हो उसको कुछ लेना देना नहीं है, बस उसको इंटरेस्ट से मतलब है और उसको ईएमआई से मतलब है, उसको ईएमआई चाहिए बस। तो ये गया बी से फ्रेंड से इतना पैसा ले लिया और बिजनेस को शुरू किया। फिर ए क्या किया कि उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, यानी 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी। तो वो क्या किया कि वो बैंक से भी नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे कंपनी भी उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रही है ताकि उसका ईएमआई पे कर सके। तो वो क्या किया कि यहाँ पे आ जाती है बड़े बड़े एंजल फंडिंग की, जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं रहते हैं, वो छोटे छोटे स्मॉल कंपनी को थोड़ा देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं कि इसमें स्कोप कितना है, क्या यह कंपनी जो है यह बिजनेस मॉडल चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। अगर चलने की रहती है तो वो लोग क्या करते हैं 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जितनी रुपए की भी उनको ज़रूरत पड़ती है कंपनी की, वो क्या करते हैं दे देते हैं। कंपनी जैसे जैसे बड़ा होती है, इनका जो शेयर रहता है 50% 30% जितना रहता है, इनको बस उतना पैसा से मतलब है, इनको कमीशन से मतलब है। उतनी परसेंट इनका है जो पैसा ग्रो करता रहेगा, उतने परसेंट पैसा जो इनका ग्रो करता रहेगा। और ये ग्रो कर जाएगा तो किसी दिन इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, सेल कर देंगे, अपना है जो प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। लेकिन वही कंपनी बड़ा होते होते चली गई, उसको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी, 200 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा शेयर मार्केट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमारी शेयर मार्केट की, एक्सचेंज की, यानी बीएसई की और एनएसई की। तब क्या करती है कंपनी, अपना आईपीओ लॉन्च करती है। वो क्या करती है, अपना आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्राइवेट कंपनी होती है कि वह खुद कंपनी को ऑनर करता है, वो अपना शेयर को सेल नहीं कर सकता है, उसमें किसी को कितने भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो है जो खुद से ही मैनेज करेगा उसको। तो ये हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे आ जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ जाती है। तो ये क्या करती है, आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पे कंपनी लाएगी कि चलो भाई मेरा 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर लेकर के जाएगी कहाँ पे, सेबी के पास। सेबी के पास अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएगी कि मेरी एक कंपनी है, इतने दिन से ग्रो कर रही है, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आ जाती है सेबी। सेबी सारा डॉक्यूमेंट्स देखती है, वेरीफाई करती है। सेबी एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो यह सरकार संभालती है ताकि किसी का है जो पैसा फ्रॉड लोगों से बच सके। क्योंकि बहुत बार स्कैम हो चुका है, क्योंकि हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, ऐसा स्कैम हो चुका है जिसके वजह से सेबी सारा देख रेख करती है और सारा पैसा है जो पब्लिक का पैसा, कंपनी का पैसा सब यहीं संभालती है। तो सेबी क्या करती है, सेबी को वेरीफाइड करके सेबी क्या करती है कि एक्सचेंज को दे देती है। अब एक्सचेंज कौन सी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे कंपनी जो है 5400 कंपनी लिस्टेड है और यहाँ पे 1700 कंपनी लिस्टेड है। अब एनएससी दर्शाता है टॉप 50 कंपनी की ये परफॉर्मेंस, निफ्टी 50, और ये टॉप 30 टॉप कंपनी की है जो परफॉर्मेंस दर्शाता है, जिसको सेंसेक्स बोलते हैं। तो यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक पब्लिक को है जो पब्लिक के बीच में आ जाती है बीएसई और एनएसई। अब बीएसई और एनएसई कैसे काम करते हैं, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं, इसको आगे समझते हैं। तो कंपनी अपना जो है आईपीओ ला दी। कंपनी अपना आईपीओ जो है
एक्सचेंज में भेजती है, एक्सचेंज को बोलती है कि हाँ मेरे पास जो है कितना 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर्स है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ। मान लीजिए वो चाहती है कि कंपनी अपना है जो 40% बेच दे, यानी 40,000 जो है अपना शेयर्स जो है बेचना चाहती है। अब 40,000 शेयर्स क्या करती है, एक्सचेंज जो करता है बीएसई को दे देता है और एनएसई को दे देता है, दोनों को दे देता है। बीएसई में कंपनी लिस्टेड रहेगा तो बीएसई को देगा, एनएसई में लिस्टेड रहेगा तो एनएसई को देगा, दोनों कंपनी में लिस्टेड रहेगा, दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड रहेगा तो दोनों को देगा। अप्रूवल दे देगा कि दोनों को, हाँ भाई ये इस कंपनी का है जो आईपीओ शेयर्स है, आप जो है इसको बेच करके इसको इतना पैसे की ज़रूरत पड़े, आप उसको है जो पैसा दे दो। अब बीएसई क्या करेगा और एनएसई क्या करेगा, ब्रोकर को पकड़ेगा। ब्रोकर्स यानी आज के डेट में 15,000 से ज़्यादा ब्रोकर्स हैं, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, धन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, कोटक सिक्योरिटी हो गया, बहुत सारे कंपनी हैं जो कि ब्रोकर्स है, जो कि पब्लिक को है जो ऑफरिंग करती है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए और मुझे जो है कमीशन एकदम से कम दीजिएगा, मुझे कमीशन चाहिए। कमीशन कमाने के लिए अपना है जो प्लेटफॉर्म को यूज करवाती है। तो हम जो है एंजल वन को यूज करते हैं, जीरोधा को यूज करते हैं, धन का यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंजल वन और जीरोधा को यूज करते हैं। इसीलिए मैंने भी जो एंजल वन और जीरोधा को यूज करता हूँ, इसीलिए मैंने भी इसका नाम लिखा हुआ है। अब ये जीरोधा और एंजल वन क्या करती है कि तरह तरह की ऑफरिंग लाती है कि मेरे कंपनी में आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए, डीमेट अकाउंट, आपकी है जो फीस नहीं लगेगी, 0 फीस में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो जो आप करेंगे उसमें मुझे बस कुछ कमीशन दे दीजिएगा। तो ये क्या करती है कि पब्लिक के पास जाती है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को पकड़ती है और उससे अपनी है जो कंपनी को जो प्रमोट करवाती है और उनसे है जो लोगों से डीमेट अकाउंट खुलवाती है और अपनी है जो शेयर्स को है जो बेचती है डीमेट अकाउंट के जरिए। ठीक है, तो इस सारा गेम यहाँ से चलता आ रहा है। कंपनी एक्सचेंज के पास गई, एक्सचेंज ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर पब्लिक तक आया। तो ये 3-4 स्टेज होता है जहाँ से जो शेयर्स को है जो खरीद बिक्री होती है। ठीक है, और ये सब को है जो सेबी जो है हैंडल करता है। सेबी सबकी निगरानी रखता है भाई, किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, धोखाधड़ी ना हो जाए, जिसके वजह से यह सबकी निगरानी रखता है। ये एक्सचेंज का भी, ब्रोकर्स का भी और ये पब्लिक का भी ध्यान रखता है कि किसी का पैसा कहीं ना जाए। तो अब क्या करती है कि कोई भी हम डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। डीमेट अकाउंट इसीलिए तो कोई भी ब्रोकर क्या करता है, 2 अकाउंट ओपन करता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग के लिए और एक डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग क्यों, इसलिए ताकि आप शेयर को ट्रेड कर सके, इंडेक्स को ट्रेड कर सके, स्टॉक को ट्रेड कर सके, कमोडिटी को ट्रेड कर सके, ईटीएफ में ट्रेड कर सके। तो ये क्या होता है, डेली बेसिस पे ट्रेड किया जाता है। डेली बेसिस पे 1 टाइम का 20 रुपया लेता है, प्लस जीएसटी जो कंपनी का चार्जेस रहता है, सेबी का चार्जेस रहता है, एक्सचेंज का चार्जेस रहता है। तो ये पर ऑर्डर पे है जो 20 रुपये चार्ज करती है 20 रुपये और प्लस जो कंपनी का एक्सचेंज का जो चार्जेस रहता है वो सब इंक्लूड करके वो चार्ज लेती है। तो एक जो है ट्रेडिंग को लिए, अब ट्रेडिंग को क्या होता है, ट्रेडिंग 9-15 से लेकर के 3-15 तक आप ट्रेड को करते हैं। इसी के अंतर्गत आपका जो है पैसा, आपका लॉस और जो प्रॉफिट होता है वो एक ही दिन में डिसाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग। किसी और वीडियो में अलग से इसको जानेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, डिलीवरी कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें किसी और वीडियो में समझेंगे। ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग का पार्ट है। तो हम यहाँ पे समझेंगे पहले शेयर मार्केट का। तो आईपीओ कंपनी क्या की, 40,000 उसका जो शेयर बेच दी कंपनी को है, जो शेयर की है जो पैसा था वह पैसा चला गया, पब्लिक से पैसा जाएगा ब्रोकर के पास, ब्रोकर से पैसा जाएगा एक्सचेंज के पास। अब एक्सचेंज क्या करेगा, कंपनी को दे देगा कि भाई ये तुम्हारा पैसा है, तुम ले लो इतना पैसा और तुम्हारा शेयर्स हमारे पास रहेगा। यहाँ से लोग जितना भी खरीदेंगे यहाँ पे दाम डिसाइड होता रहेगा, घटेगा या कम होगा या बढ़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है शेयर ज़्यादा खरीदते हैं तो उसमें डिमांड ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों की जो शेयर की जो प्राइस
बढ़ जाती है, सप्लाई यानी वहाँ पे जो सप्लाई घटती है तो प्राइस बढ़ती है। अब वो कंपनी बाहर है, अपना पैसा लेकर के बिजनेस कर रही है, बिजनेस उसको कंपनी को इसमें फ़ायदा यह है कि कंपनी को उसको पैसे किसी को लौटाना नहीं है, पैसा उसके पास रहेगा, वो अपना बिजनेस को उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम, पावर जो भी करना रहे वो अपना करे, कंपनी को ग्रोथ करना है वो ग्रो करे। पब्लिक क्या करती है कि जो भी शेयर खरीदती है ना वो उसके डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं। डीमेट अकाउंट में डीमेट अकाउंट लिंक रहता है बैंक से लिंक रहता है। आपको पैसा जो है, आप जो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डीमेट अकाउंट में जाता है, और डीमेट अकाउंट से पैसा है जो आप जो शेयर खरीदते हैं वो शेयर खरीद लेते हैं, और आपके डीमेट अकाउंट में उतने शेयर जो है वर्चुअल डिजिटल शेयर्स जो है आप के डीमेट अकाउंट में रहते हैं। किसी दिन पैसा आपको, मान लीजिए पैसा की आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने 1000 रुपये में शेयर ख़रीदा है, पैसा बढ़ करके जो हो गया 1200 रुपये, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, आपका जिस भी कंपनी में आपका डीमेट अकाउंट है वहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, वो ऑर्डर बढ़कर जाएगा NSE के पास, एक्सचेंज के पास जाएगा। एक्सचेंज जो है सब कंपनी से है जो जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व है, तो वह क्या करेगा कि भेजेगा कि हाँ भाई इतना इस कंपनी का है जो शेयर बिक रहा है, कोई ख़रीदने वाला है तो बताओ। तो वह क्या करेगा, तरह तरह के वहाँ पे जीरोधा के पास, एंजल वन के पास, मोतीलाल ओसवाल के पास, कोटक के पास, इन सब के पास क्या करेगा कि उतना है जो बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो वहाँ पे जो ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद लेंगे, और वह उसका जो पैसा है जो दूसरे पब्लिक ने पैसा यहाँ से शेयर को ख़रीदा, यहाँ से उसको इसका शेयर जो है क्या हुआ कि इसका शेयर चला गया इसके पास, अब इसके एक डीमेट अकाउंट में है जो स्टोर हो गया, यहाँ से उठ करके यहाँ तक चला आया। तो यह कंपनी ऐसे ही काम करती है। अब मान लीजिए लोगों का पैसा डूबता कहाँ है, तो डूबता कहाँ है, मान लीजिए इन्होंने जो है 1000 रुपये में है जो ख़रीदा हुआ है, अब इस कंपनी की वजह जो ग्रो नहीं कर पा रहा है तो इसकी प्राइस जो घट करके आ गई 800 रुपये, तो 800 रुपये, तो ये चाहेंगे कि हमारा जो है पैसा कुछ 200 रुपये ही हमारा लॉस हो, लेकिन हमारा 800 रुपये रिकवर हो। तो ये क्या करेंगे कि ये अपना है जो बेचना चाहेंगे तो ये बेचेंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो लोग हैं वो क्या करेंगे कि उनको लगता है कि हाँ कंपनी आज परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, थोड़ा क्रैश हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये क्या करेगी कि इसको ख़रीद लेगी, इसको ख़रीद लेंगे 800 रुपये में, और ये इनके अकाउंट में स्टोर हो जाएगा। कंपनी अगर ग्रो कर पाती है, हो सकती है 800 रुपये से होकर के 1200 रुपये चला जाए, 1200 रुपये चला जाए, या घट करके 600 रुपये भी चला जाए। तो जो जैसा सिचुएशन है इनको भी फिर वैसे ही एक दूसरे से ये एक्सचेंज होता रहता है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को है जो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, फाइनेंस से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड आपकी है जो वीडियो मिलती रहे।